अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और हम इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद MQM के रहनुमा और साबिक एमिन है लापता है, उनकी गुमशुदगी से मुतालिक, उनकी बाजियाबी से मुतालिक कुछ अर्सा पहले भी दरख्वास्त दायर की गई थी और उसके बाद फिर बाजियाब नहीं हो सके और कुछ दिन के बाद फौरी समाअत की जाए इस मामले की एक और दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर भी जो है अदालत ने एक दिन की डेट पीछे की दी, यानी कि पहले 22 अक्टूबर की थी तो अब 21 अक्टूबर की डेट पड़ी है। और उनके वकला ने अदालत को बताया कि जी निसार पंवर साहब जो है चौथी बार लापता हैं और दिल के आर्जे में मुबतला है और उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन उनकी बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा, तो लिहाजा फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। तो अदालत ने बार बार इसरार के बावजूद 21 तारीख की समाअत जो है वो मुकर्रर की है और 21 तारीख तक अर्जेंसी पे भी नोटिस किए हैं कि दीगर फरीकैन को, जिसमें पुलिस महकमे दाखिला और दीगर फरीकैन शामिल है। उनके साहबजादे हैं निसार पंवर साहब के मोहसिन पंवर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, इशू क्या है कि आपकी ट्वीट्स भी हम देखते हैं और अदालत में भी बार बार दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, चौथी बार लापता हुए हैं, क्या वजह क्या है? शायद भाई वजह यही है कि अब ये चौथी बार आपने जो जिक्र किया, चौथी बार अगवा हुए हैं, अबडक्ट हुए हैं। तो हम तो अभी फिर से कोर्ट आए थे, अर्जेंसी की हमने अपील लगाई थी क्योंकि अर्जेंट अपील में उन्होंने जज साहब जो हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया। तो फिर हम ज़ाहिर है कि हेल्थ कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि 1 महीना हम इंतज़ार कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं वो। और ये चौथी बार अगवा है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है तो मैं खुद अगवा हो चुका हूँ, आपको इल्म, सबको इल्म होगा। तो हमें तो अंदर का माहौल भी पता है कि अंदर कैसे रखा जाता है। तो हमारी तरफ से यही गुजारिश होगी हाई कोर्ट से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से कि वो ज़रूर देखें कि उनके लोग क्या कर रहे हैं कराची में। तो आप ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि उनके लोगों ने किया है? मतलब अब तक तो ये पता नहीं है कि कौन ले गया उनको। शायद भाई हिस्ट्री है, इस वजह से हम बोल रहे हैं हिस्ट्री है पुरानी। चौथी बार ये उनका अगवा है और लातादार गिरफ्तारियाँ हैं पुलिस के थ्रू। ये चौथी बार अगवा है और जो पहले भी अगवा हुए हैं उनकी बाकायदा फुटेजेस मौजूद हैं, तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं खुद अगवा रह चुका हूँ इलेक्शन के टाइम में, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये इदारे अबव द लॉ काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की भी एक अदालत है, इंसाफ होगा इंशाल्लाह। और हमारी तरफ से गुजारिश इससे पहले भी आप कह रहे हैं कि जी लापता होते थे फिर बाजियाब हो जाते थे, तो कहाँ होते थे, किधर होते थे, और कोई आपने सबूत या कोई ऐसी चीज़ जो अदालत में पेश की हो कि देखें जी वो तो लापता हो जाते हैं या लापता कर दिए जाते हैं तो उसके बाद फिर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, या जो ले जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए आपने कभी दरख्वास्त की थी? बिल्कुल, अभी भी हमने ISI और जितनी भी स्टेट एजेंसीज़ हैं उनको मुद्दई बनाया है इसमें, क्योंकि ज़ाहिर हिस्ट्री है, वो पहले भी ले जा चुके हैं और मैं खुद इसका ऐनी गवाह हूँ। जो ले जाने वाले थे वो स्टेट एजेंसीज थी, और कहाँ रखते हैं ये तो अब किसी को भी नहीं पता होता कहाँ रखा जाता है। और ये हमारी हमसे भी यही गुजारिश होगी कि खुदारा अगर कोई भी एक भी केस या एक भी कोई उनके खिलाफ चीज़ होती ना शायद भाई, तो ये 5वां साल है और लगातार रियासत की जो है ना हमारे साथ मोहब्बत चलती जा रही है, चलती जा रही है, और अभी तक एक कोई केस नहीं है, कोई एक FIR नहीं है, फिर भी वो मोहब्बत हमसे इतनी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये तो वजह क्या हो सकती है? कह रहे हैं कि जी आपको भी लापता किया गया और आपके वाले साहब को भी, तो इतने 3 करोड़ कराची में लोग रहते हैं, तो उनमें से आप लोगों को ही क्यों गायब किया जाता है, क्या वजह? वजह ये है कि हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये ख्याल है कि आप क्यों जुड़े हुए हैं। हमारा ये सवाल है कि आप हमें दलील दे दें, हम छोड़ देते हैं, लेकिन उनके पास कोई दलील नहीं है, उनके पास जबर है, ज़मीनी ताकत है, ज़मीनी खुदा बने हुए। अल्लाह मालिक है, ज़मीनी खुदा से ऊपर भी एक खुदा है, वो हिसाब ले सकता है, हम तो दुआई कर सकते हैं। निसार पंवर साहब को क्या मसला है, मतलब क्या उनकी एज कितनी है, बीमारी कौन सी लाक है, इसकी वजह से आप परेशान हैं? आप इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी मुखातिब करते हैं ट्विटर के ऊपर और अदालतों में भी आते हैं, उनको मसला क्या है, तबीयत कैसी है, एज क्या है? शायद भाई वो 57 ईयर्स ओल्ड हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं और हेल्थ के उनके हार्ट के भी इशूज़ हैं। तो मतलब वो इस कंडीशन में नहीं रह सकते जिस कंडीशन में वहाँ रखा जाता है, वो कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं रह सकते। मैं खुद रहा हूँ, तो हम जब नहीं रह सकते, मैं तो एक जवान बंदा हूँ, तो वो उनकी एज के हिसाब से भी देखा जाए, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, उनको मेडिसिन चाहिए होती हैं, टाइमिंग है उनकी, खाने की टाइमिंग है। डायबिटिक पेशेंट को खाना जो है उसको भूख ज़्यादा लगती है, तो ये मसाइल भी हैं, और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो ऐसी सख्तियाँ बर्दाश्त करें, वो भी बेवजह। कोई जुर्म हो हम हाजिर हैं, आप FIR करें, 100 FIR करें, हम हाजिर हैं, ये कोर्ट से दूर तो नहीं है, अभी भी आ रहे हैं, फिर आ जाएंगे, लेकिन जो कानूनी तरीका है कम से कम उसको तो अपनाया जाए।
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا, اور تو کرائم نہیں کیا تو آپ نے متعلقہ پولیس سے رابطہ کیا ہو, آپ نے آئی جی سندھ کو درخواست دی ہو, کراچی پولیس چیف کو درخواست دی ہو, محکمہ داخلہ یا دیگر کو, کہاں پر آپ نے رجوع کیا کہ وہ سراغ لگے کہاں ہیں, کیونکہ وہ گمشدہ ہوئے کیسے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. شاید بھائی سب کو درخواستیں کی ہیں, کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا ہے. اور اس بار وہ ایسے اغوا ہوئے ہیں کہ 16 سپٹمبر کو وہ ایک میٹنگ میں جا رہے تھے اپنے دوست انور کریم جو بھی ایم کے ممبر ہیں, تو ان کے ساتھ وہ نکلے ہیں 1 بجے کے قریب گھر سے. شادی ٹاؤن میں ہماری رہائش ہے. اس کے بعد سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سے ان کے فون بند ہو گئے, اور ٹل ٹوڈے ابھی تک 10 دن ہو گئے ہیں آج, اور ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, کس کنڈیشن میں. کورٹس ہم آ رہے ہیں, یہ تیسری بار آ گئے ہیں ہم لوگ. ارجنٹ کی ہیئرنگ بھی لگائی, پہلے پٹیشن بھی لگائی, لیکن جج صاحب جو ہیں چیف جسٹس وہ شاید سننے کو تیار نہیں. تو وہ انور خان کریم صاحب جو ہیں وہ بھی ایم کیو لندن سے وابستہ ہیں, جی. اور نثار قمر صاحب بھی ایم کیو لندن سے ان کا تعلق ہے. جی دونوں ایک ساتھ ہی ایک ہی گاڑی میں تھے لاپتہ ہوئے. بالکل ایک ہی گاڑی میں تھے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم لندن میں کوئی بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک ہی ہے, ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے, وہ ہمیشہ رہے گی چاہے کوئی کچھ بھی بولے, لندن بولے کچھ بھی بولے. ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے, وہ ہمیشہ اسی کی رہے گی. تو میٹنگ کوئی سیاسی پارٹی کی تھی, سیاسی جی بالکل سیاسی میٹنگ تھی. اچھا جی تو سیاسی اپنے کارکنوں سے میٹنگ کی ان کی, اور اسی رستے میں سے ان کو اٹھا لیا کس گیا. علاقے میں تھے یا لاسٹ میں یہ اب ہمیں بھی نہیں پتہ کہاں سے ان کو اٹھایا گیا ہے, کیونکہ وہ گھر سے یہی کہہ کے نکلے ہیں کہ میں گلستان جوہر جا رہا ہوں, وہاں ہماری میٹنگ ہے, اس کے بعد میں آؤں گا شام تک. تو میں نے 2:30 بجے کے قریب ان کا فون ٹرائی کیا تو بند گیا. انور کریم کا ٹرائی کیا, ان کا بھی بند گیا. علاقے میں ادھر ادھر تھانوں میں گیا, پتہ کیا تو کہیں کوئی نہیں ہے. رات 9 بجے تک انتظار کیا کہ ہوتا ہے بیٹری لو ہو جاتی ہے یا کیا, تو پھر بھی کوئی وہ نہیں ملا. تو پھر میں نے رپورٹ کی, اگلے دن ہائی کورٹ آ کے پٹیشن لگائی. لیکن جج صاحب یہاں انصاف ملنا اتنا آسان نہیں ہے. انتظار ہی کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. آپ کے ویورز سے بھی یہی کہیں گے کہ دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو آزاد کرے. نثار قمر صاحب کی اور انور خان ترین صاحب کی جو بازیابی سے متعلق ایجنسی کی درخواست دائر کی گئی تھی, اس پہ عدالت نے 21 اکتوبر تک نوٹس جاری کیے ہیں, اور وکیل صاحب پیش ہوئے جس میں انہوں نے بار بار عدالت سے استدعا کی کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا ان کا سراغ لگایا جائے. تو عدالت نے جو ہے 21 تاریخ کی ہی ڈیٹ دی ہے. اس سے پہلے جو تھی وہ 22 اکتوبر کی ڈیٹ تھی, جس میں دونوں درخواستوں کو یکجا کیا گیا تھا اور افریقین کو نوٹس جاری کیا گیا تھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. آپ بھی اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.